सत्ता गंवाने वाले इमरान की पार्टी के इस्लामाबाद कूच से बिगड़ गए हैं हालात। हिंसा के बाद लाठीचार्ज किया गया। पाक के ताजा हालात जानिए 90 सेकंड में। पाकिस्तान में बवाल मचा है। इस्लामाबाद से लाहौर तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और पाकिस्तान पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही है। इमरान समर्थकों को काबू में करने के लिए पुलिस को टीयर गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। लाहौर की तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और प्रदर्शनकारी उन गोलों को वापस पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। इससे भी मामला नहीं संभला तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। अब इस्लामाबाद की तस्वीर देखिए। सड़कों पर पुलिस वाले मानव दीवार बनाकर खड़े हैं और दूसरी तरफ इमरान समर्थकों का हुजूम है। जबरदस्त एक्शन है। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और सड़क का मंजर धुआं है। ये सारा बवाल इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ। अपनी सरकार गिरने से बौखलाए इमरान ने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद पहुंचने पर किया था। इमरान खान ने खुद अपने समर्थकों के साथ पेशावर से इस्लामाबाद कूच किया। इमरान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पाक सरकार ने लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में धारा 144 लगाकर भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी थी। इस्लामाबाद के प्रवेश और निकासी के रास्ते को बंद कर दिया गया था। साथ ही संसद भवन, सरकारी दफ्तर और डिप्लोमेटिक मिशन के आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया। पाक सरकार ने भी पहले इमरान की इस्लामाबाद रैली पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद तहरीक इंसाफ पार्टी को रैली के लिए जगह मुहैया करानी पड़ी। आज तक ब्यूरो। कश्मीर में आतंकियों ने फिर कायराना हरकत की। इस बार शिकार बनी एक होनहार टीवी एक्ट्रेस। देखिए 60 सेकंड की रिपोर्ट। ये कश्मीर में आतंकियों की सबसे ताजा शिकार अमरीन भट्ट, जिनकी बडगाम में हत्या कर दी गई। कायराना हमला बडगाम के जादूरा में हुआ। लश्कर के 3 आतंकी अमरीन के घर में घुसे और उनको गोली मार दी। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के साथ आतंकियों ने घर में मौजूद उनके 10 साल के भतीजे को भी गोली मार दी। अस्पताल में अमरीन जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन उनके भतीजे की हालत गंभीर है। इस वारदात से एक बार फिर साबित हो गया है कि दहशतगर्दों को बच्चों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं है। एक दिन पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर में पुलिसकर्मी और उनकी 9 साल की बेटी को गोली मार दी थी। जादूरा में अमरीन की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों की तलाश की बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी अमरीन की हत्या पर शोक जताया। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर शिकंजा कस दिया है और अब बौखलाकर आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग में उम्र कैद हो गई। उसके बाद हालात बिगड़ने की आशंका में दिल्ली समेत देश के कई इलाके अलर्ट पर हैं। 90 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। कश्मीर और देश के एक बड़े गुनहगार को ताउम्र कैद की सजा मिली तो जम्मू में डोगरा फ्रंट ने कुछ इस तरह खुशी मनाई। ये खुशी बनती भी है क्योंकि यासीन मलिक ने धरती की जन्नत को खून से लाल किया था। जम्मू में तो खुशियां मनी, लेकिन श्रीनगर में यासीन की सजा पर कुछ इस तरह बवाल हुआ। यासीन के दहशत पसंद समर्थकों ने पथराव किया, जिन पर काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। ये श्रीनगर के मैसूमा की तस्वीरें हैं, जहां यासीन के समर्थन में इसी तरह हंगामा बरपा। पुलिस को प्रदर्शनों का अंदेशा पहले से था, इसलिए लाल चौक जैसे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इससे पहले आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन को आईपीसी से लेकर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन पर टेरर फंडिंग के आरोप थे और पिछली सुनवाई पर यासीन ने खुद पर लगे सारे इल्जामों को कबूल किया था। यासीन पर आरोपों की लंबी फहरिस्त है, मसलन भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, आपराधिक साजिश रचना, देशद्रोह, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरे में डालना, आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना और आतंकी संगठनों को मदद करना। खून खराबे और दहशतगर्दी की यासीन को सजा मिली, लेकिन कुछ लोग इस पर भी सियासत से बाज नहीं आए। यासीन को किए की सजा मिली तो तड़प पाकिस्तान में भी महसूस की गई। पीएम शहबाज समेत कई नेताओं ने ताबड़तोड़ ट्वीट की। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक बार फिर मथुरा काशी केसों में सुनवाई का अहम दिन है। दोनों में आज क्या होगा, 7 सेकंड की फटाफट रिपोर्ट में देखिए पूरा अपडेट।
काशी के ज्ञानवापी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के विवाद में आज अदालतों में अहम सुनवाई होनी है। दोनों मामले तेजी के साथ सुनवाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर ज्ञानवापी मामले में आज इस केस की आगे की दशा दिशा तय होगी। वाराणसी के जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि श्रृंगार गौरी पूजा का मामला सुने जाने योग्य है या नहीं। हिंदू पक्ष इस पर दलीलें दे चुका है। आज बारी मुस्लिम पक्ष की है। मुस्लिम पक्ष धर्मस्थल कानून 1991 की बिना पर मामला खारिज होने की मांग कर रहा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका को कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों को प्रवेश रोकने की मांग की गई थी। उधर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी आज सुनवाई होनी है। इस केस में 1968 के समझौते को चुनौती दी गई है। इसके तहत मस्जिद बने रहने का फैसला हुआ था। आज सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या ये समझौता धोखाधड़ी से किया गया। आज तक ब्यूरो। आज यूपी के लिए पिटारा खोलेगी योगी सरकार। मेगा बजट में क्या होगा, देखिए 90 सेकंड में फटाफट। आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश विधानसभा यूपी का बजट पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। इस बार यूपी का बजट करीब 6,10,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछला बजट करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठी बार यूपी का बजट पेश करेंगे। बजट पर हस्ताक्षर कर कल उन्होंने इसे अंतिम रूप दे दिया। इस बार के बजट की एक और खासियत ये होगी कि यह पेपरलेस होगा। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता मिलने की बात कही जा रही है। प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान बजट में किया जा सकता है। किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है। सिंचाई विभाग को बजट में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट का आकर्षण होगी। इसमें सभी लघु और सीमित सीमांतों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन में वृद्धि। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब खबर अपनी बुलंद हौसलों से दिव्यांगता को पछाड़ने वाली 10 साल की बच्ची की, जिसके सपनों को उड़ान मिल गई है। 60 सेकंड में फटाफट देखिए। बिहार के जमुई जिले के अति नक्सल प्रभावित प्रखंड खैरा के फतेहपुर गांव के महादलित टोला की सीमा कुमारी के हौसलों को अब नई उड़ान मिल गई है। मीडिया में सीमा के संघर्ष की कहानी चलने के बाद जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीमा के घर पहुंचे और उसे ट्राइसिकल भेंट करने के साथ साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अपने हौसले से दिव्यांगता को झुका देने वाली सीमा की मदद के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी, समाज सेवी, शिक्षा समन्वयक सुरेंद्र कुमार भी सीमा के घर एक डॉक्टर की टीम लेकर पहुंचे और सीमा को कृत्रिम पैर लगाने की प्रक्रिया शुरू की। एक सप्ताह के अंदर सीमा एक नहीं 2 पैर से चलेगी। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 10 साल की सीमा पूरे देश के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। राकेश कुमार सिंह, जमुई, आज तक।